Hello everyone, this is Ankita Mishra and you are watching Next 9 Live. अमिताभ बच्चन और उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में तो कई किस्से हैं जो फेमस हैं, लेकिन आज हम उनकी संपत्ति का जिक्र करेंगे। दरअसल ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी फैमिली के साथ नहीं रहती हैं। ऐश्वर्या राय पहले अपने परिवार वालों के साथ रहती थी, यानी कि अपने ससुराल वालों के साथ रहती थी, लेकिन उन्होंने बाद में एक फैसला लिया। फैसला ये कि वो अब अपने परिवार के साथ नहीं रहेंगी। 21 करोड़ रुपए की अपार्टमेंट में अभिषेक बच्चन, आराध्या बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन रहा करते हैं। लेकिन पहले ये परिवार जलसा में रहा करता था। लेकिन इसके पीछे की क्या कहानी है? अमिताभ बच्चन के ढेर सारे बंगलों हैं। अमिताभ बच्चन के जो भी बंगले मुंबई में है वो बेहद ही आलीशान है। केवल मुंबई में ही नहीं बल्कि दुबई और पेरिस तक भी अमिताभ बच्चन के घर हैं। अमिताभ को घर का हमेशा से ही शौक रहा है। यही वजह है कि उनके वत्स, प्रतीक्षा, जलसा जैसे कई बंगले हैं और ये सारे बंगले आलीशान हैं और सभी सुविधाएं इसमें मौजूद हैं। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर ऐश्वर्या राय बच्चन को फिर फ्लैट में रहने की क्या जरूरत आन पड़ी। देखिए ये रिपोर्ट जिसमें अमिताभ की जो घर है उनका जिक्र है कि आखिर कौन कौन सा बंगला कहां पर है और किस बंगले की क्या खासियत है, और साथ ही कि क्या सच में ऐश्वर्या राय बच्चन को बच्चन फैमिली की जो जायदाद है उससे बेदखल करने की ये कोशिश है या फिर इसके पीछे मनमुटाव का कोई दूसरा कारण है। इसके बारे में भी कई सवाल उठ रहे हैं जो अपने आप में ही काफी लाजमी है। इस रिपोर्ट में देखिए कि आखिर सवाल के पीछे का कारण क्या है। सदी के महानायक और बॉलीवुड के इतिहास में 90 के दशक में एंग्री यंग मैन के नाम से जाने जाने वाले अमिताभ बच्चन रियल लाइफ में भी बहुत शांत और सरल स्वभाव के हैं। करीब 3 दशकों से हिंदी सिनेमा में काम करने वाले अमिताभ बच्चन आज भी फैंस को खुश करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अमिताभ की तगड़ी फैन फॉलोइंग है। हिंदी सिनेमा को पहचान दिलाने में अमिताभ बच्चन का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। बच्चे से लेकर के बूढ़े तक हर पीढ़ी के लोग इनके फैन हैं। यही वजह है कि आज भी सुपरहिट फिल्मों में अमिताभ बच्चन का रोल देखा जाता है। बात करें अमिताभ बच्चन के घर की तो वो घर के बड़े ही शौकीन हैं। यही वजह है कि अमिताभ बच्चन के कई घर हैं जिसका आज के इस प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनके पहले घर से, और पहला घर उनका पेरिस में बताया जाता है। बता दें कि अमिताभ बच्चन के खूबसूरत घरों के शौक सभी से परिचित हैं। कोई भी ऐसा शख्स उनका फैन ये नहीं भूल सकता कि अमिताभ बच्चन घर के कितने शौकीन हैं। यही वजह है कि विदेश में उनका एक आलीशान घर भी है और ये पेरिस में घर काफी ज्यादा खास भी है। बताया ये जाता है कि पेरिस में साल 2011 में अमिताभ बच्चन ने जया बच्चन को शादी की सालगिरह पर एक अपार्टमेंट गिफ्ट किया था। खास बात तो ये है कि पेरिस का ये अपार्टमेंट बेहद ही लग्जरी है और करोड़ों रुपए का ये अपार्टमेंट बेहद खूबसूरत लगता है। जहां जब भी अमिताभ बच्चन और जया बच्चन पेरिस में जाते हैं तो इस अपार्टमेंट में रुकते ही हैं। वहीं अब अगले घर की याद दिला देते हैं। दरअसल घर की जो बात करने वाले हैं अब वो है शहंशाह का वो घर जो उनके दिल के काफी करीब है। हम बात कर रहे हैं जलसा की। ये बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के दिल के काफी करीब है। अपने इसी घर में पोडियम पर खड़े होकर के अमिताभ बच्चन करोड़ों फैंस का अभिवादन करते हैं। बता दें कि अमिताभ बच्चन इसी घर में जया बच्चन के साथ रहते हैं और ये घर किसी भी मायने में रॉयल्टी से कम नहीं है। ये घर 10,125 फुट वर्ग मीटर का है, जहां 2 मंजिला घर काफी आलीशान नजर आता है। इस घर की अगर कीमत के बारे में जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल इस घर की कीमत 100 से 120 करोड़ रुपए की बताई जाती है। इस घर में बड़ी अलमारियां हैं, फर्श से छत तक की खिड़कियां हैं, कांच के झूमर है, आलीशान कालीने हैं। शाही विरासत से प्रेरित होकर के शानदार चित्रकारी भी की गई है। वहीं अमिताभ बच्चन के पहले घर का भी जिक्र कर लेना जरूरी है जो कि भारत में है। अमिताभ बच्चन का ये पहला घर उनके
सबसे ज़्यादा करीबी बताया जाता है। इस घर का नाम है प्रतीक्षा। बता दें कि हर कोई इस बात से वाकिफ़ है कि अमिताभ बच्चन का मुंबई में पहला घर प्रतीक्षा है। ये मुंबई के जुहू इलाके में है। दुनिया भर की कई संपत्तियों को खरीदने के बावजूद अमिताभ बच्चन का ये घर उनके दिल के बेहद करीब है। इस घर में अमिताभ बच्चन पले बढ़े हैं। यही वजह है कि अमिताभ बच्चन इस घर को काफ़ी करीबी मानते हैं। बता दें, एक रिपोर्ट की माने तो अमिताभ बच्चन ने अपने माता पिता हरवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के कमरों को उसी तरीके से संरक्षित रखा है जैसे वो पहले हुआ करता था। अमिताभ बच्चन का इस घर में बचपन बीता है। यही वजह है कि आज भी ये घर उनके लिए काफ़ी खास माना जाता है। अब बात कर लेते हैं अमिताभ के अगले घर की। ये है जनक महल। अमिताभ बच्चन का ये घर जनक महल जलसा से कुछ ही दूरी पर है, जिसमें अमिताभ अपनी फिल्मों की मीटिंग करते हैं। इसके साथ ही इस घर में एक जिम एरिया भी है, जहां अमिताभ अक्सर कसरत करते हुए नजर आते हैं। खाली वक्त में यही घर उनके लिए टाइम पास का एक जरिया भी बनता है, जहां पर वो पियानो बजाना काफ़ी पसंद करते हैं। बात कर लेते हैं अब अमिताभ बच्चन के एक और ऐसे ही घर की। जलसा के पीछे अमिताभ की बेनामी संपत्ति की। साल 2013 में अमिताभ ने बताया था कि उन्होंने अपने इस घर को विस्तार करने के उद्देश्य से जलसा के पीछे स्थित एक बंगला खरीदा था। ये संपत्ति 8000 वर्ग फुट में फैली थी। परिवार के कुछ करीबी सूत्रों के अनुसार ये सुझाव दिया गया था कि भले ही बच्चन नए बंगले को जलसा के साथ विलय नहीं करेंगे, फिर भी दोनों घरों के बीच में जो दीवार है उसको गिराने के बाद उनके पास पर्याप्त जगह हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं उनके अगले घर की, जो है वत्स। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन का ये घर जुहू में ही स्थित है। ये बंगला करीब 750 वर्ग गज में फैला हुआ है। रिपोर्ट की माने तो ये घर फेमस बैंक सिटी बैंक इंडिया के पास दे दिया गया है, जो बच्चन परिवार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अगर बच्चन परिवार इस तरीके से अपनी आय का स्रोत भी खोज रहा हो। बच्चन परिवार का ये घर बैंक को दिया गया है। यही वजह है कि बैंक से बच्चन परिवार को बहुत मोटी रकम हासिल होती है। बच्चन परिवार की दुबई में भी हवेली है। साल 2016 में अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन ने दुबई में एक विला खरीदा था। ये विला भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है और साथ ही काफ़ी ज़्यादा महंगे इलाके में है। अमिताभ बच्चन का ये भव्य विला अपने आप में ही डिज़ाइन के मामले में हर बंगले को पीछे छोड़ता है। इसमें स्विमिंग पूल के साथ मिनी थिएटर, स्टाइलिश सीढ़ियों के अलावा विशाल लॉबी और आलिशान चीज़ों से इसे सजाया गया है। ये तो बात रही अमिताभ बच्चन के बंगलों के बारे में, लेकिन अमिताभ बच्चन के इतने आलिशान बंगले होने के बावजूद आखिर क्यों अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन को परिवार के साथ नहीं रहने दिया जाता है? आखिर क्यों ये दोनों अपने अलग अपार्टमेंट में रहते हैं? अब सवाल ये उठता है कि अमिताभ बच्चन का इतना सारा बंगला है, इतने आलीशान बंगले होने के बावजूद भी ऐश्वर्या राय बच्चन अपने पति अभिषेक बच्चन के साथ फ्लैट में रहती हैं। अब ये तो सभी जानते हैं कि ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी होने के बाद ये जलसा में ही रहा करते थे, जिसकी कीमत 112 करोड़ रुपए बताई जाती है। लेकिन ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ऐश्वर्या राय के पास उनका अपना मुंबई में फ्लैट भी है और वो अब फ्लैट में ही रहती हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन अब अपने परिवार के साथ नहीं बल्कि एक लग्जरी अपार्टमेंट में रहती हैं, जिसकी कीमत 21 करोड़ रुपए बताई जाती है। ये अपार्टमेंट भी अपने आप में ही काफ़ी खूबसूरत है, जिसकी हर तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। ऐश्वर्या राय बच्चन अपने फ्लैट में कई तस्वीरों को तो देखा आपने ये रिपोर्ट, जिसमें अमिताभ बच्चन के बंगलों का जिक्र किया गया है और साथ ही ये भी बताया गया है कि ऐश्वर्या राय आखिर अलग कैसे रहती है, कहाँ रहती है। ऐश्वर्या राय बच्चन अलग रहने के पीछे क्या कारण बताती है, इसका अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है, क्योंकि ऐश्वर्या ने अपने अलग रहने पर कोई भी रिएक्ट नहीं किया है। हाल में ही एक पुरानी वीडियो भी वायरल हुई थी ऐश्वर्या की, जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन ये कहती हुई नजर आई थी कि वो सारे परिवार के साथ एक साथ रहते हैं, खाना खाते हैं और
उनको काफी अच्छा भी लगता है। इंडियन फैमिली में ऐसा होना एक अपने आप में ही खास बात है। लेकिन फिर भी ऐश्वर्या राय बच्चन जहां अपने परिवार वालों के बारे में बात करने से नहीं सकती थी, वहीं अब ये देखा जा रहा है कि ऐश्वर्या के रिश्ते धीरे धीरे कटते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बच्चन परिवार जो हर दीपावली के साथ साथ हर त्योहार पर एक फैमिली फोटो फैंस के साथ शेयर करता था। दीपावली हो, दशहरा हो, तीज त्योहार हो, उनकी एक तस्वीर फैंस के साथ जरूर शेयर की जाती थी। लेकिन अब यही तस्वीर सामने नहीं आती है। बच्चन फैमिली में अक्सर फैमिली फोटो का जिक्र किया जाता था। हर तीज त्योहार पर सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल होती थी, लेकिन काफी लंबे अरसे से ये रिवाज भी खत्म किया जा चुका है। हाल में ही देखा गया कि दीपावली पर ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी आराध्या के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई। यही नहीं, जन्मदिन के वक्त भी ऐश्वर्या राय बच्चन अकेले ही अपनी बेटी के साथ इस दिन को सेलिब्रेट करती हुई नजर आई थी। ऐसे में ये साफ पता चल रहा है कि परिवार किस तरीके से अलग है और बहू ऐश्वर्या केवल अपनी बेटी आराध्या के साथ ही ज्यादातर वक्त बिताती है। ऐसे में इनकी अलग होने की खबरें काफी ज्यादा सुर्खियों में है और उनका घर एक बड़ी वजह माना जा सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।